हेलो हमारी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th चैप्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ से इससे तो 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इन दोनों टॉपिक से 2-2 नंबर के शायद क्वेश्चन बनते हैं। आप पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट्स, प्रॉपर वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स होते क्या है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस लेंगे और जानेंगे कि इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू। अब ये आइगन वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, लेटेंट रूट भी बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यू भी बोलते हैं। अब पेपर में आप किसी भी नाम से आ जाए, चाहे वो आइगन वैल्यू से आए, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से आए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट से आए, लेटेंट रूट से आए, प्रॉपर वैल्यू से आए, आप समझ लीजिएगा कि वो क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ही पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कहता क्या है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई भी एनी मैट्रिक्स है। इस पूरे मैट्रिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ए मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लैम्डा कोई क्या है, इनडिटरमिनेट है। तो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, क्या लिखा हुआ है ये, ए माइनस लैम्डा आई, इसे क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर उसको हम क्या लिख देते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो मैं यहां पे एक साइड में एक ये समझ लो कि एक एल्गोरिथ्म बना रहा हूं जो आपको इजी वे में समझाएगा। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपको कांसेप्ट माइंड में याद होना चाहिए। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या लिख दिया, पहले नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक, देखो ये मैं CHAR जहां लिखूंगा ना, आप समझ जाना कि कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं पूरा शॉर्ट में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का। अब आ जाइए, फिर कह रहा है कि इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ब्रैकेट में a माइनस लैम्डा आई, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन कब बनती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब बनती है, जब वो a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल रख देते हैं। किसका, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को जब हम इक्वल 0 के रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। अब मैं तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं यहीं पे, इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग है डेफिनेशन। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे एक पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हैं, अब पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बनेगा, लैम्डा की फॉर्म में, क्योंकि ये लैम्डा में आएगा। ठीक है। अब जब पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, जब आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो x की वैल्यूज निकल के आती थी। तो यहां पॉलिनोमियल किसका बनेगा, लैम्डा का। तो यहां पे किसकी वैल्यू निकलेंगी, लैम्डा की। तो जब यहां क्या बोला है हमने कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट, प्रॉपर वैल्यू। जो इसके रूट्स निकलेंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू जो भी आएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट, प्रॉपर वैल्यू, ये सारे नाम एक ही हैं, आप घबराइएगा मत। ठीक है। चलिए तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस इक्वेशन या दिस मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रख दोगे। और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे। यहां आई आप समझ रहे हो ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर a मैट्रिक्स 3x3 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, 3x3 की। वो हम a मैट्रिक्स को देख के ही मान लेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो क्या आती है, आइगन वैल्यू। और लास्ट में आपसे
कैली हैमिल्टन थ्योरम भी पूछता है, कैली हैमिल्टन, लेकिन मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा, केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आइगन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या कहता है, इफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ली, लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए, लैम्डा जो निकल के आया वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। ठीक है, चलिए देन ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट, किसके फॉर्म में, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई एक्स, इसके साथ क्या लगा देंगे, बस x लगा देंगे। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसके साथ हम क्या लगा दें, x और लगा दें, तो वो क्या बन जाती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बन जाता है। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू निकली थी वो हम पुट करते चले जाएंगे। पहले नंबर पे जैसे लैम्डा की वैल्यू 2 निकली तो सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे, फिर वहां से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको सिखाया ना, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालना है x y z की, सेम प्रोसेस यहाँ पे लगेगा आइगन वेक्टर निकालने के लिए। पहले उसे एक्लन फॉर्म बनाएंगे, एक्लन फॉर्म बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं इरेज करता हूं, बाकी क्वेश्चन से बहुत इजी आपको समझ में आने वाला है। ये जितना आपको घबराने के लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन समझ के देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं रेज कर रहा हूं, आप इसे लिखते रहिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा अच्छे से, क्योंकि दिन प्रतिदिन तैयारी करने पे, एग्जाम टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। आप उस टाइम नोट्स बना के बैठोगे तो पेपर कैसे करोगे, तो ये नोट्स पहले ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बुक से आपके कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये बुक है आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की, मैं एग्जाम्पल 1 ही ले लेता हूँ यहां से। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्या पूछा है हमसे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछा है, ये हमसे पूछा हुआ है। और आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए क्या है, 0 1 2 1 0 -1 एंड 2 -1 0। ये आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ये ए मैट्रिक्स है और आपसे क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही है, तो मैंने बताया क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक रूट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसके लिए सीधा आप क्या करोगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। आप पहले a लिखोगे, मैं आपको देखो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले आपको प्रॉपर बता रहा हूं क्या है। a क्या है आपके पास में, 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, ये a मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा। आई क्या है, अगर ये 3 into 3 की है तो आई भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे घटाओ, पहले लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, जब हम लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा, बाकी तो सब 0। अब इसे घटाओ, 0 माइनस लैम्डा 1 2 1 0 माइनस लैम्डा -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा, तो ये इक्वेशन बनेगी जब हम इसे घटा देंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले इसे इरेज कर देता हूं। आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको, देखो डिटरमिनेंट लिखोगे और डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट जो है आपके, डायगोनल एलिमेंट में से क्या घटा दोगे, लैम्डा घटा देना है बस आपको। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनमें से सीधा लैम्डा घटा दो और आपकी क्या आ जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा। क्लियर है, देखिए ये क्या है, 0 माइनस लैम्डा 1 2 1 0 माइनस लैम्डा -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू में क्या बचा, 0। तो देखो जो मैंने अभी सॉल्व की थी वही तो आ रही है, बताइए आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बोलो, यही तो आ रही है। तो देखो ये क्या है, 0 माइनस लैम्डा। अब इसे एक्सपेंड कर लो चाहे रो 1 से, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपने सीखा ही है 12th में, एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1। और मैंने आपको बताया भी था डिटरमिनेंट निकालना, जो पहली वीडियो है उनमें मैंने आपको सिखाया भी था। तो ये क्या है, माइनस लैम्डा ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, माइनस आता है बीच में -1 का 1 के साथ तो ये हो गया। फिर क्या आएगा देखो, प्लस
माइनस माइनस क्या है 1 ब्रैकेट, ये कैंसिल माइनस लैम्डा का 1 में तो माइनस लैम्डा बीच में आता है, माइनस 2 का माइनस 1 में तो प्लस 2 हो गया, फिर आएगा प्लस का 2 ब्रैकेट, ये कैंसिल ये हो गया माइनस 1 और प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस में लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का लैम्डा क्यूब 1 लैम्डा और ये 2 लैम्डा, 2 और 4 कितना हो गया 6 लैम्डा, और क्या बचा माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 4। तो ये आपके पास इक्वेशन आई, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस 0 में चला जाएगा, तो ये बचा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास में क्या, जो पॉलिनोमियल मैंने बताया था वो आ गया आपके पास में, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करो, मींस लैम्डा की वैल्यू। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो हम आराम से फाइंड आउट कर लेते। इसकी ट्रिक भी बता रहा हूं, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं ये आप कहीं भी देख लेना, कहीं पे भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाए तो गारंटी है। पहले तो इसे फुल लिखो, लैम्डा क्यूब के बाद क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, बट वो यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 0 लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या है 6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले क्यूब आता है फिर स्क्वायर आता है फिर 1 आता है फिर कांस्टेंट टर्म आता है। तो इस इक्वेशन में पहले लैम्डा की वैल्यू चेक करो कि लैम्डा किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3। पहले एक वैल्यू आप लैम्डा की फाइंड आउट कर लो, देखो कैसे सारी वैल्यू आती है। मैंने यहाँ पे 0 रख के देखा तो 0 -6 + 4 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखा तो 1 -6 + 4 ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या आएगा -1 और -1 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर मैंने क्या रखा लैम्डा इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 -6 2 12 प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो देखो 8 और 4 12, 12 से 12 कैंसिल, तो 0 बराबर 0। जो 0 बराबर 0 आ जाए इसका मतलब वही हमारी एक लैम्डा की वैल्यू है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 2, तो इसको लिखेंगे यहां लैम्डा की वैल्यू 2, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट लिखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट -6, ये तो है ही 4। अब यहां एक लाइन खींचो, पहले लिखो 1 का 1, इसे थोड़ा और नीचे लिख लो, लैम्डा की वैल्यू 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू पे लिखोगे, देखो 1 का तो 1 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके दूसरी वैल्यू के नीचे लिखोगे। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 अगली वैल्यू पे, इसे ऐड करेंगे तो -2 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया -4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। अब जो यहाँ पे 3 वैल्यू मिली है इसके साथ में लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि एक लैम्डा की वैल्यू आ गई तो कहां से क्यूब छूट गया, अब कहां से स्टार्ट करेंगे लैम्डा स्क्वायर से, इसके साथ लैम्डा स्क्वायर, इसके साथ लैम्डा, ये कांस्टेंट, तो क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर का 1 में लैम्डा स्क्वायर, ये 2 लैम्डा और ये -2 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताइए, बोलो। आपके देखो इसमें बुक में भी क्या दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आया, पहली एक वैल्यू तो आ गई आपके पास में लैम्डा 2 यहीं से निकल आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेंगे नहीं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक रूट निकालने के लिए श्री धराचार्य मेथड पढ़ा था ना, उसका यूज करो। तो लैम्डा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4 2 8 अपॉन में 2a, तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 है, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में 2। जब 2 कॉमन होके कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √3, तो 3 रूट आ गए लैम्डा के। एक तो ये रहा लैम्डा इक्वल टू 2, ये आ गया, और एक है -1 प्लस √3, एक है -1 माइनस √3, तो ये क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक रूट। जहां लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी वही हमारे क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये आप समझ लीजिए ध्यान से, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतनी बड़ी बड़ी बनेगी आपसे सॉल्यूशन नहीं निकला जाएगा उनसे, यही काम आएगा, ध्यान कर लेना। ये समझ लिया आपने तो समझ लो आपका काम बन गया, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉलिनोमियल इतना बड़ा बनता है कि आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते। ठीक है, चलो आप, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, इसे इरेज कर लो फटाफट। एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का और करा देता हूं आपको, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का करा दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी करा देता हूं। मैं इरेज कर रहा हूं, आप लिखते रहिएगा, ठीक है।
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल 2 ही ले लेते हैं। मैंने अब कैरेक्टरिस्टिक रूट बता दिया आपको, अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? एग्जांपल 2 कह रहा है डिटरमाइन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जांपल 2 रहने दीजिए, एग्जांपल 3 पे आ जाइए। इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों पूछे हैं, तो दोनों निकाल के बता देता हूं आपको मैं। एग्जांपल 3 कह रहा है डिटरमाइन दी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब मेन फोकस किस पे रहेगा? आइगन वेक्टर पे। आइगन वैल्यू आपने निकालना सीख लिया ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, A = 5 1 4 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको पता है क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये क्या होती है आपको पता है? A - λI = 0। मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि डायरेक्ट क्या करो, डायगोनल में से लैम्डा घटा दो। 4 1 2 - लैम्डा, जो डायगोनल है उसमें से लैम्डा घटा दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना मैंने आपको बताया था, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 - लैम्डा का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - लैम्डा -4 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, माइनस का 5 लैम्डा -2 लैम्डा, तो माइनस के 7 लैम्डा, और ये हो गया प्लस का लैम्डा स्क्वायर। -4 = 0, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और प्लस में 6 = 0। इसके फैक्टर करोगे तो 6 1 जा 6, 6 लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस 6 = 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई और 1 आ गई, दो वैल्यू आ गई लैम्डा की। अब हमें क्या निकालना है? आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझ लीजिए। मैंने कहा था आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लिखना है? A - λI के साथ पहले x लगा देना = 0। ये तो था डिटरमिनेंट, और यहां पे क्या लगाना है? ब्रैकेट। तो A - λI तो हमने निकाल रखा है, बस इसके साथ क्या लगा दो? ब्रैकेट। क्या है? 5 - लैम्डा, ब्रैकेट का मतलब वही मैट्रिक्स टाइप में 4 1 2 - लैम्डा, और x क्या है यहाँ पे? देखो x क्या बनेगा, यहाँ पे दो रो हैं। देखो दो रो है तो दो ही वेरिएबल बनेंगे, या तो आप xy मान लो या आप x1 x2 भी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 0। अब देखो दो लैम्डा की वैल्यू आई है, 2 लैम्डा की वैल्यू, तो दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलेंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 आएंगी तो 3 निकलेंगे। तो पहले यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे? लैम्डा = 1, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो। तो जब देखो 1 पुट करेंगे तो 5 - 1 क्या बनेगा? 4, यहां भी 4, ये 1 2 - 1 क्या आ गया? 1, और ये क्या है? x y, और ये क्या है? 0 0। एक मिनट रुकिएगा जरा, पसीने बहुत आ गए हैं। अब देखिए आगे, चाहे तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर इसे एक्लन फॉर्म में बना लो। एक्लन फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा भाई। इस एलिमेंट के नीचे क्या करना पड़ेगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? R2 = 4 R2 - R1। तो इसे एक्लन फॉर्म में बनाने के लिए क्या कर लिया? 4 4 4 - 4 0, 4 - 4 0, और ये है आपका x y, और ये 0 0। बस अब इसे क्या करना है? जैसे आपने उसमें सीखा था किसमें? ऑगमेंट मैट्रिक्स के बाद एक्लन फॉर्म बनाते थे, तो ये एक्लन फॉर्म इसकी बनानी है, इसको छोड़ देना है बस। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? इक्वेशन 4x + 4y = 0। अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू पता लग जाए तो लेट मैंने क्या मान लिया? y की वैल्यू k मान ली। जब y की वैल्यू k पुट करेंगे तो 4x प्लस में 4k = क्या आ गया? 0। तो 4x = क्या आ गया? -4k। दिखाई दे रहा है? हाँ, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -k। तो इसका मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू अगर जो जो पुट करते जाएंगे, अगर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 2 - 2, एंड k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 - 3। इसका मतलब जो वेक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कई सारे निकलेंगे एक ही पॉइंट पे। तो देखिए अब जो ये x y है इसे कैपिटल X नाम दे दो, और ये क्या आ गया? x y। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई? k, x की वैल्यू है -k एंड y की वैल्यू है k। अब k की वैल्यू k = इंटीजर +-1 +-2, जो आपका मन करे वो पुट कर लीजिए। ये आ गया पहला कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, अब जब हमने लैम्डा = 1 पुट किया तब आया आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है,
अब हम दूसरे पे लैम्डा इक्वल टू 6, सेम जैसे हमने ये किया है ऐसी लैम्डा इक्वल टू 6 पे करेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू 6, अरे यार ये बता दिया मैंने। अब k की वैल्यू जो मन करे वो आप पुट कर दीजिए। k की वैल्यू 1 पुट कर दो, k की वैल्यू 2 पुट कर दो, k की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो ये क्या था आपका a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, ये था आपका 5 माइनस लैम्डा, ये 4, ये 2 माइनस लैम्डा, ये x, ये y इक्वल टू 0 0। ठीक है, चलिए अब लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करो, तो ये आ गया 5 माइनस 6 माइनस 1 4, 1 2 माइनस 6 कितना आ गया -4, ये आ गया x y और ये 0 0। तो इसे पहले किस में फॉर्म चेंज में करेंगे, किस में चेंज करेंगे, एक्लन फॉर्म में। एक्लन फॉर्म में करने के लिए यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाने के लिए 1 में ऐड कर दो, तो r2 इक्वल टू r2 प्लस r1, तो क्या बन जाएगा ये -1 4 0 0, ये बन गया x y और ये क्या बन गया 0 0। तो क्या आई फॉर्म -x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब जब हमने लेट किया y इक्वल टू k, k कोई कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट करो -x प्लस 4k इक्वल टू 0, तो -x इक्वल टू क्या आ गया -4k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4k। तो x ये क्या है वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या है x y, और x y की वैल्यू पुट कर दो आप। x की वैल्यू है 4k एंड y की वैल्यू है k, और k क्या है हमारा कांस्टेंट प्लस इंटीजर +-1 +-2 +-3, जो आप पुट करते जाओगे वही हमारा क्या आएगा आइगन वेक्टर। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 1, और 2 पुट करेंगे तो 8 और 2, 3 पुट करेंगे तो 12 और 3, और माइनस में पुट करोगे तो माइनस में। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो इस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट रूट या लेटेंट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस आगे वीडियो में हम कैली हैमिल्टन थ्योरम करने वाले हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पे बेसिस क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। तो अगली वीडियो में हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए, धन्यवाद।